session on recording also. Okay, before we start today's session, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज 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 सभी जूम सेशंस अटेंड कीजिए. आपको ईईटी के वीडियो लेक्चर्स भी देखने हैं और जूम सेशंस भी अटेंड करने हैं, क्योंकि जूम सेशन में हम डिफरेंट टॉपिक्स ले रहे हैं एंड वीडियो लेक्चर्स में वी आर टेकिंग डिफरेंट टॉपिक्स. अब उसका रीजन ये है कि देखिए अभी आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम गैप नहीं है, तो हम वीडियो लेक्चर्स एंड जूम दोनों को कंबाइन करके वी विल ट्राई टू फिनिश द यूनिट्स एंड फिर एट द एंड मे बी आपको जो भी डाउट्स हैं या आपको ऐसा लगता है आप रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको इसमें भी वीडियो लेक्चर चाहिए, सो वी कैन कंसीडर दैट, राइट. अब आज का सेशन जब मैं स्टार्ट करूंगी, एंड ऑफ दिस सेशन आई विल गिव यू द क्लियर पिक्चर कि हमने अभी तक क्या कंप्लीट किया है वीडियो लेक्चर्स में और क्या हम कवर करने वाले हैं जूम सेशंस में, राइट. सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल गेट द क्लैरिटी अबाउट दैट. ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस मैम. ओके, वेरी गुड. चलिए, सो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एंड देन यस, चलिए स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम. ओके, अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स बताए गए हैं और वो पिक्चर्स है कि क्या वो गुड्स है या क्या वो सर्विसेज है. अभी इकोनॉमिक्स में गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं वो हमको अच्छे से पता है, राइट. सो अभी मैं ये किसी भी बच्चे को पूछ सकती हूँ कि आपको ये पिक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि इट इज अ गुड और सर्विसेज. चलो, सबसे पहले निजामपुरा, खुशहाली, can you tell me what do you understand by the term goods and services and what is the difference between them? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप उसको? यस बेटा बोलो. Your voice is not clear. I think like there is some problem in your mic. क्रैक हो रहा है आपका आवाज. ठीक है, कोई बात नहीं. प्रताप नगर प्रेम, प्रताप नगर प्रेम, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज? रिद्धि फ्रॉम प्रताप नगर. No one? Anyone volunteer? Yes ma'am, can I try? Yes, please. Goods are tangible, services are intangible. Very good. So goods का टेंजेबल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है एंड सर्विसेज जो है वो इनटेंजेबल होते हैं, मतलब आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है पर वो आपको दिखाई नहीं देते. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पिक्चर है, ये लड़की के हाथ में खाने की प्लेट है. सो दैट इज खाना. खाना क्या है, गुड्स है कि सर्विसेज है? खाना सर्विस और मैम वो देने जा रही है. नहीं, हम हाँ देने जा रही है तो सर्विस, पर अगर ये खाना वो खुद खाने वाली है तो दैट इज गुड्स. ओके, बुक्स, बुक्स, Goods. वेरी गुड. कंप्यूटर, Goods. Good. टेडी बियर, Goods. कंडक्टर Services. और मे बी टीटी आप जो बोल सकते हैं. ओके, Services. यस. ड्राइवर, Service. फ्रूट्स, Goods. बार्बर, Service. ओके, आइसक्रीम और मे बी कपकेक. Goods. ओके, टीचर टीचिंग इन द क्लास. Service. ओके, फुटवेयर, Goods. डॉक्टर, नर्सेस. Service. वेरी गुड. सो आपको गुड्स एंड सर्विसेज का कंसेप्ट तो अच्छे से पता है.
अब मेरा क्वेश्चन है कि यार ये गुड्स एंड सर्विसेज का हम करते क्या है, क्या करते हैं हम उसको? एक्सचेंज करते हैं ना मैम। अच्छा, किस चीज से एक्सचेंज करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में भी Money- एक्सचेंज करता है। ओके, Monetary एक्सचेंज, terms. ओके मॉनेटरी टर्म्स में करते हैं, पर एक्सचेंज करने का पर्पस क्या है? क्यों आप उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या To जरूरत है? satisfy our wants. Very good. What you are doing, you are using these goods and services. खाना आप उसको कंज्यूम करने वाले हैं, बुक आप पढ़ेंगे उसको कंज्यूम करेंगे, कपकेक आप खाएंगे उसको कंज्यूम करेंगे, फ्रूट्स आप खाएंगे उसको कंज्यूम करेंगे. सो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? What is consumption? The act of using goods and services. ये जो भी goods and services आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उनको क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं. और जब हम इन चीजों को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? Goods or services. सर्विसेज नहीं, उसको क्या बोलते हैं? यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज को बोलते हैं कंजम्पशन. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजम्पशन? द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंजम्पशन. चलिए नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक में. द एक्ट ऑफ यूजिंग goods and services is known as consumption. Important term यहाँ पे क्या है? Act of using. आप इन सब चीजों को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर हो गया डेफिनेशन? कैमरा ऑन रखिए. सभी के हाथ में नोटबुक और पेन है कि खाली सुन रहे हैं? खाली सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको साथ साथ में नोट्स बनाते जाने हैं. मैम एक बार read करोगे? यस, डेफिनेटली. लिखिए अपनी नोटबुक में कंजम्पशन क्या है, तो आंसर है उसका द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज कंजम्पशन. कैमरा ऑन रखिए. किसी का भी कैमरा आज ऑन नहीं है, नॉट फेयर. अपने सुंदर सुंदर चेहरे दिखाइए. कौन सा देखूं मैं बच्चा एकदम ओबीडियंट है जो कैमरा के साथ है? मेरे जैसा ओबीडियंट. मैं एक ओबीडियंट टीचर और जय मेहता एक ओबीडियंट बच्चा जिसका कैमरा. चलिए, वेरी गुड जय, बहुत ही बढ़िया. सीखो कुछ जय मेहता से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन. हेडिंग दीजिए अपने नोटबुक में, एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन. मतलब जब आप कंजम्पशन का डेफिनेशन आप जो पढ़े, द एक्ट ऑफ यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसके कौन से दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? अभी अभी किसी बच्चे ने आंसर किया था कि वी कंज्यूम द गुड्स टू सेटिस्फाई अवर वांट्स. किसने ये बोला था? टू सेटिस्फाई अवर वांट्स. ये किसी बच्चे ने अभी बोला था, राइट? सो आप जब कंजम्पशन करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने यू विल लर्न ऐप ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, और यू विल लर्न ऐप में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें 5 स्टार है. तो 5 स्टार आप कब देते हैं? When you give the rating 5 star, when you are, जल्दी बताइए, when you Satisfied. वेरी गुड. सो जब आप किसी चीज से बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाइड होते हैं, सो यू गिव दैट कम्युनिटी 5 स्टार. इसमें आपको मैं बोल देती हूँ, सभी वीडियो लेक्चर्स में आपको 5 स्टार लगाना है पूरी यू विल लर्न ऐप में, राइट? सो कंजम्पशन जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलता है. तो सबसे पहला एस्पेक्ट कौन सा है? सेटिस्फैक्शन. पर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ होता है, ये क्या पिक्चर आपको बता रहा है? बताइए, ये पिक्चर से आप क्या नोट डाउन कर सकते हैं? गुड्स में आग लगी है. मे बी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसमें आग लग गई है, वो खत्म हो गए हैं. तो जब भी वो चीजें खत्म हो जाती है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्शन ऑफ
यूटिलिटी। हम इस वर्ड को समझेंगे, फिलहाल आप नोट डाउन कीजिए। एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन कितने हैं? 2। There are 2 aspects of consumption. The first aspect is satisfaction and the second aspect of consumption is destruction of utility. नोट डाउन कर लिया? क्या बोला मैंने अभी? शुभम फ्रॉम ओपी रोड, क्या बताया मैंने? Satisfaction and destruction of utility. हाँ, वो क्या है? Aspects of consumption. वेरी गुड। सो कंजम्पशन के 2 एस्पेक्ट्स हमने पढ़ लिए, सेटिस्फैक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। कितने अच्छे बच्चे, धीरे धीरे सबका कैमरा ऑन हो गया, वेरी गुड। चलिए अब इस बात को समझते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होता क्या है। सो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है? अब यूटिलिटी टर्म आपको पता है क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूटिलिटी? धवल, धवल, what is utility बेटा? Want satisfying power of any commodity or any good. Excellent. So utility is the want satisfying power of any commodity. अब मैंने उसके आगे खाली एक वर्ड ऐड कर दिया है, डिस्ट्रक्शन। मतलब कमोडिटी का जो सेटिस्फाइंग पावर था वो खत्म हो गया। मैंने क्या बोला? यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर, और उसके आगे मैंने एक वर्ड ऐड किया है डिस्ट्रक्शन, मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर कमोडिटी का खत्म हो गया। अब वो खत्म कब होता है? कोई बता सकता है कि कोई भी कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर खत्म कब होता है? एनीवन? Ma'am, when there is no value in use. ओके, जब वो चीज कोई आपके काम की ही नहीं है तो दैट मीन्स उसमें कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कोई भी कमोडिटी जिसका वांट सेटिस्फाइंग पावर खत्म हो जाता है तो या तो वो खत्म इमीडिएटली होता है। अब इसका मतलब क्या है? इमीडिएटली खत्म होना मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। आपके सामने ग्लास ऑफ मिल्क पड़ा है और आपने वो दूध पी लिया। जब आप वो दूध पी लेते हैं वो ग्लास खाली हो गया, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी हो गया, क्योंकि जो दूध था वो तो आपके पेट में चला गया। मतलब इमीडिएटली आप सेटिस्फाई भी हो गए और उसी के साथ साथ जो मिल्क का वांट सेटिस्फाइंग पावर था वो भी खत्म हो गया। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं और आपके सामने आप देखिए मैंने ब्रेड रखा हुआ है। सो जब आप वो ब्रेड बटर में भी या व्हाटएवर सैंडविचेस, आप जब उस चीज को खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही आपने वो चीज को खा लिया, मतलब वो चीज क्या हो गई? उसका जो वांट सेटिस्फाइंग पावर था वो खत्म हो गया। मतलब वो ब्रेड जो आपने खा ली वो किसी और को सेटिस्फेक्शन अभी दे ही नहीं सकती है, क्योंकि वो तो आपके पेट में है, राइट? सो दैट मीन्स यूटिलिटी जो है वो खत्म इमीडिएट होती है। पर इमीडिएटली कौन से केसेस में होती है? जैसे फूड आर्टिकल्स होते हैं, ये जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे बनाना है, एप्पल है, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, आप जब वो खा लेंगे इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी हो जाएगा। पर कोई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होता है पर ग्रेजुअली होता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेजुअली? धीरे धीरे धीरे। अब धीरे धीरे कैसे होता है? जैसे कि मैं अपने घर में एलईडी बड़ा सा टीवी लेके आई, तो क्या वो टीवी मुझे एक दिन तक ही सेटिस्फेक्शन देने वाला है? No. No. I can see that LED for long years. 5-10 साल तो एटलीस्ट मैं उसको चला ही सकती हूँ। सो उसका पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर कब खत्म होगा? धीरे धीरे, जब मे बी वो टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, या मुझे मे बी नया लेने का मन करा, तब तक उसका वांट सेटिस्फाइंग पावर रहेगा।
उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इमीडिएट नहीं होता है, पर धीरे धीरे होता है। बट डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होगा मे बी 3, 4, 5 साल के बाद। इसी तरह से जब आप अपने घर में कोई व्हीकल लेके आते हैं, तो क्या वो आप व्हीकल एक दिन चलाने वाले हैं, 1 महीना चलाने वाले हैं? कितनी देर चलाते हैं आप, कितने सालों तक चलाते हैं एक व्हीकल जब आप लेते हैं? तो अब 50,000 का व्हीकल क्या आप खाली 1 महीने तक चलाने वाले हैं? No. वो आप एटलीस्ट 3, 4, 5 साल, मतलब ये जो स्कूटर है, ये जो व्हीकल है, इसमें जो सेटिस्फेक्शन पावर है वो धीरे 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 डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा। एम आई क्लियर विद दिस कंसेप्ट? ये चीज आपको समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. कौन बताएगा ब्रीफिंग जिसको समझ में आई? एनी वन पर्सन, एंड आई वांट द डिफरेंट पर्सन टू सी दिस ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी नाइस प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु डोंट स्पीक इन क्लासेस। आप अपनी शक्ल मत दिखाइए, पर एटलीस्ट आंसर दीजिए, राइट? सब बताइए, आंसर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, खुल के बात कीजिए, राइट? सुभानपुरा, कृतिका, कैन यू टेल मी व्हाट आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ? कृतिका, सुभानपुरा. Yes, ma'am. Yes, beta, tell me. Ma'am, immediate means the good which can be used only once, and Okay. gradual means those goods which we can use for more time, which cannot destroy or which cannot come, मतलब खत्म नहीं हो जाता जल्दी. Okay. So that means destruction of utility immediate होता है जिस चीजों को हम सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं, एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन किस में होता है? जिन चीजों को हम धीरे 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 यूज करते हैं. सो दिस इज वंस एंड दिस इज ग्रेजुअल. आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट. सो आपने नोट डाउन कर लिया ये डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी? यस और नो? नहीं किया है तो कर लीजिए. हेडिंग दीजिए डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इमीडिएट होता है, पर इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी कौन सी चीजों में होता है? द थिंग्स, द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड ओनली एट वंस, जैसे मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उन सब में इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होता है. और ग्रेजुअली लिखिए, ग्रेजुअली जो ड्यूरेबल गुड्स में, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं ड्यूरेबल गुड्स. तो ड्यूरेबल गुड्स कौन से हैं? जैसे कि एलईडी है, व्हीकल्स है, फर्नीचर है, क्लोथ्स है, वो सब ड्यूरेबल गुड्स है जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होता तो है, पर ग्रेजुअली. चलिए, आई होप यू हैव रिटन एंड यू आर क्लियर. अब ये जो स्लाइड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मैं यहाँ पे रीड आउट करूंगी. एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन हमने पढ़े थे. कितने पढ़े? 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन. कौन से? सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी. सो डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी में जैसे हमने किया कि क्लोथ्स हैं, फर्नीचर है, होम अप्लायंसेस हैं, व्हीकल्स हैं, वो उसमें कैसा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी? ग्रेजुअली. और मिल्क है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इमीडिएट होता है. ठीक है, ये आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है अगर आपने बिफोर स्लाइड नोट डाउन कर लिया है तो. चलिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए अपने नोटबुक में, 2 कंडीशंस ऑफ कंजम्पशन. प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं. यस, भक्ति फ्रॉम प्रताप नगर. चलो कैमरा ऑन करो. ओके, आप ये पिक्चर के बारे में बोलो, क्या दिख रहा है ये पिक्चर में? क्लोथ्स. ओ ठीक है, कैप है, बैग है, पर्स है, क्लोथ्स है. अब आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आप स्कूल में कभी नेचर कैंप पे गए हैं?
स्कूल में नेचर कैंप पे गए हैं? यस, गए होंगे। सो जब हम नेचर कैंप में जाते हैं तो हम बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज आप कुछ दिन अपने फ्रेंड्स के साथ रहने वाले हैं और हम कितने सारे घर पे पेरेंट्स से डिमांड करते हैं, नए कपड़े लेके जाते हैं और भर भर के भोजे उठा के जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपने नेचर कैंप में जाने के लिए बहुत सारा परचेजिंग किया है और ये बैग आपने पूरा भर दिया है। अब ये आपने चीजें जो खरीदी है, डेफिनेटली आप जब उसको कंज्यूम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहन पहन के ये कपड़े जब पुराने हो जाएंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी भी होगा। सो दैट मीन्स, किसका माइक ऑन है? प्लीज म्यूट कीजिए। राइट, सो दैट मीन्स जब कंजम्पशन की हम बात करते हैं तो कंजम्पशन के लिए ये दो कंडीशंस मस्ट है। कौन सी दो कंडीशंस? सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो भी चीजों का आप कंजम्पशन कर रहे हैं वो आपको सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, और सेटिस्फेक्शन के साथ साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी भी होगा। अगेन, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इमीडिएट भी हो सकता है, ग्रेजुअली भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ गुड यू आर यूजिंग, राइट। सो उसको हम कंजम्पशन बोलते हैं। क्या बताया मैंने? कंजम्पशन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है। कौन सी? सबसे पहला तो मुझे कंजम्पशन करने से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और दूसरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या मे बी इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए। ठीक है, सुभानपुरा यश, समझ में आया? सुभानपुरा यश, स्तुति, कारेलीबाग, आ रहा है समझ में बेटा? यस मैम। ओके, अब यहां पे आप देखिए कि कंजम्पशन, मैंने वही एग्जाम्पल कंटिन्यू किया है कि आप नेचर कैंप में जाने वाले हैं, आपने इतना सारा परचेजिंग कर लिया, पर जब आप ये बैग लेके निकले तो ये आपका बैग जल गया, या मे बी समुंदर में गिर गया, पानी में गिर गया। सो दैट मीन्स क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी मतलब क्या? कि वो चीजें जो आपको सेटिस्फाई करने वाली थी, आपने तो उसको कंज्यूम ही नहीं किया, आपने तो उसमें से सेटिस्फेक्शन लिया ही नहीं, उससे पहले ही वो खत्म हो गई। सो जब वो चीजें पहले ही खत्म हो जाती हैं पर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं, तो वो कंजम्पशन नहीं है। क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने? क्लियर हुआ? निजामपुरा, नियति, क्या बताया? कौन से दो कंडीशंस हैं? कौन से दो कंडीशंस हैं कंजम्पशन के लिए? चलो, एनीवन वॉलंटियर? नियति तो बोल नहीं रही है। एनीवन? कंजम्पशन के लिए दो कंडीशंस कौन से होते हैं? Satisfaction Yes. and destruction of utility. ओके, सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए और डिस्ट्रक्शन भी होना चाहिए। पर अगर पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी हो गया तो वो कंजम्पशन है कि नहीं? No. नो। क्यों? क्योंकि वो चीज ने आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। सो क्लियर हो गया, दो कंडीशंस जब साथ में सेटिस्फाई होती हैं तो ही हम उसको कंजम्पशन बोल सकते हैं। ये दो कंडीशंस में से अगर कोई भी एक चीज सेटिस्फाई होती है तो वो कंजम्पशन नहीं है। सो चलिए रीड आउट करते हैं। आपको लिखना नहीं है, जो पहले लिखना था वो आपने लिख लिया। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि हमने क्या पढ़ा। सो टू कंडीशंस जो अभी हमने डिस्कस किए, उसमें सबसे पहला कंडीशन क्या है? यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी डिस्ट्रॉयड आइदर वंस और ग्रेजुअली। सो जो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए, पर पहला कंडीशन wants should be satisfied, that is the most important condition. So अगर मुझे satisfaction नहीं मिला है, without satisfaction of human wants, it is
नॉट कंजम्पशन। देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मैनी गुड्स आर डिस्ट्रॉयड इन फायर और एक्सीडेंट, सो डिस्ट्रक्शन हुआ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो वो कंजम्पशन नहीं है। एम आई क्लियर? वेदांशी, कारेली बाग, रुमाना, कारेली बाग, यस और नो? चलिए चलिए बताइए, समझ में आ रहा है? मैम, Yes, ma'am. यस मैम, हाँ बोलो, कोई किसी को हाँ हाँ बोलो। मैम, this is just for goods or even services? डेफिनेटली ये किसी के लिए भी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज जिसमें वांट सेटिस्फेक्शन पावर है, कोई भी चीज जिसमें वांट सेटिस्फेक्शन पावर है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है सो दैट मींस गुड्स के लिए भी है और सर्विसेज के लिए भी है। Okay, मैम। आया समझ में? मैम, ओके चलिए अब यस यस बोलो। मैम सर्विसेज कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है? हाँ अभी मैं आपको बताती हूँ कि सर्विसेज कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं टीचिंग कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको टीचिंग कर रही हूँ, पर आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बोले जा रही हूँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? नहीं मैम, मिल रहा है? पर नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी मतलब मेरा जो ईयरफोन है या माइक है वो काम ही नहीं कर रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी है। पावर सेटिस्फाइंग जो था वो है ही नहीं, खाली आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या? बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सर्विसेज में बहुत रेयरली पॉसिबल है, गुड्स में बहुत मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। इसीलिए जब हम ये डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी का कंसेप्ट लेते हैं तो हम मेजर डिस्कशन गुड्स को लेके करते हैं, सर्विसेज को लेके नहीं। देखिए एक जब डॉक्टर होता है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये जो डॉक्टर है और समझो कि वो डॉक्टर का डेथ हो जाता है, वो सर्विस दे सकता था पर अभी वो ही इज नो मोर, ही इज नो मोर, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी हो गया। पर सर्विसेज में बहुत रेयरली पॉसिबल है, गुड्स में मेजर पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ? यस मैम, यस और नो? यस मैम। ओके यस यस ओके चलिए नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कंजम्पशन, जिसमें सबसे पहला टाइप ऑफ कंजम्पशन है डायरेक्ट कंजम्पशन, विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनल कंजम्पशन। अब देखिए डायरेक्ट कंजम्पशन क्या होता है, सबसे पहले समझना। जो चीज आप शॉप पे गए, घर पे लेके आए और डायरेक्टली उसको यूज किया, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए टॉयज लेके आई, तो ये टॉयज लेके आने का पर्पस क्या है? जैसे ही मैं ये टॉयज घर पे लेके आऊंगी, डायरेक्टली मेरे बच्चे उससे खेलने लगेंगे, दे विल प्ले विद द टॉयज एंड डायरेक्ट कंजम्पशन उन्होंने किया। सो ऐसी चीजें जो मैं घर पे डायरेक्टली लेके आई और उनको डायरेक्टली यूज किया, जैसे कि स्टेशनरी है, आप जो नोटबुक्स वगैरह यूज करते हैं, या पेन है, पेंसिल है, मार्कर है, डस्टर है, जो भी चीजें हैं हम उनका डायरेक्ट यूज करते हैं। खाने पीने की जो चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, बिस्किट्स है, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है, डायरेक्टली आप उसको लेके आते हो घर पे और डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हो। सो द things which are directly consumed is known as direct consumption. Note down कर लीजिए, what is direct consumption? The goods and services which are directly consumed, आप उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ कंजम्पशन इज, लिखना था? ओके, आई विल गो टू प्रीवियस स्लाइड, नोट डाउन कीजिए। टाइप्स ऑफ कंजम्पशन में सबसे पहला कौन सा है? डायरेक्ट कंजम्पशन। महक पटेल, व्हाट इज डायरेक्ट कंजम्पशन? व्हाट इज डायरेक्ट कंजम्पशन? कारेली बाग देविका, what is direct consumption?
The goods and services which are directly consumed. Oh, you have a very sweet voice, huh? Yes. So the goods and services which are directly consumed is known as direct consumption. चलिए, can I go to next slide now? चलिए, indirect consumption नोट डाउन कीजिए. सेकंड टाइप ऑफ कंजम्पशन क्या है? इनडायरेक्ट कंजम्पशन, जिसको हम प्रोडक्टिव कंजम्पशन भी बोल सकते हैं. आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए, क्योंकि जब एमसीक्यू में इनडायरेक्ट की जगह प्रोडक्टिव वर्ड आएगा तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है. हमको पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिव कंजम्पशन एंड इनडायरेक्ट कंजम्पशन इज द सेम थिंग. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. ये कपड़े सिलने की मशीन, स्विंग मशीन. अब ये कपड़े सिलने की मशीन हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको सिलाई करनी होती है, कपड़े बनाने होते हैं. तो ये जो मशीन है, क्या हम उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे मार्केट में कपड़े बेचने हैं. इनडायरेक्ट मुझे, मेरा पर्पस है, मैं बिजनेस खोल के बैठी हूं, मुझे कपड़े बेचने हैं, नए बनाए हुए विद मे बी बहुत ही मॉडर्न स्टाइल के कपड़े अगर मैं करना चाहती हूँ, तो ये मशीन का मैं यूज कर रही हूँ. पर ये मशीन का मैं इनडायरेक्ट यूज कर रही हूँ. ये मशीन मुझे हेल्प कर रही है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. राइट डाउन इन योर नोटबुक, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. और इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोडक्टिव कंजम्पशन, क्योंकि ये मशीन मुझे प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प कर रही है. इसी तरह से ये जो सोप है, शैम्पू है, परफ्यूम्स है, ये सब चीजों को हम यूज करते हैं. पर इन सब चीजों को बनाने के लिए, एक साबुन बनाने के लिए, एक सोप बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करती हूँ, कि जैसे कि फैटी एसिड्स या डिफरेंट टाइप के सोडास या जो भी केमिकल्स वगैरह मैं यूज करती हूँ, सो ऑल दैट फैटी एसिड और मे बी इंग्रेडिएंट्स जो भी है शैम्पू एंड सोप बनाने के लिए, वो क्या है? इनडायरेक्ट कंजम्पशन है. वो सब चीजों का यूज करूंगी और फिर मैं शैम्पू बनाऊंगी. ये सब चीजों, केमिकल्स का यूज करने के बाद मैं सोप बनाऊंगी. तो ये जितने भी केमिकल्स मैंने यूज किए, वो कौन सा कंजम्पशन हुआ? डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? क्या मैं केमिकल को डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ? No. So that chemical is a indirect consumption. मैं जब सोप यूज करूंगी तो सोप के अंदर जो केमिकल्स यूज किए हुए हैं उसका मैंने इनडायरेक्ट कंजम्पशन किया है. डायरेक्ट कंजम्पशन मैंने सोप का किया है. क्लियर हुआ? Yes or no? So the things which help you in the process of production is known as indirect consumption or productive consumption. ये चीजों को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. जब मैं मॉल में जाती हूँ और मॉल में से कपड़े, जीन्स उठा के लाती हूँ, तो वो जीन्स मेरा डायरेक्ट यूज है, पर इनडायरेक्टली मैंने ये मशीन का यूज कर लिया है. क्यों? क्योंकि ये जो जीन्स बना, वो बना किस पे? मशीन के थ्रू ही बना है. तो मशीन का इनडायरेक्ट कंजम्पशन हुआ, एंड ये जो जीन्स मैंने पहना उसका डायरेक्ट कंजम्पशन हुआ. Am I clear? Yes or no? चलिए. Yes, ma'am. तो वेरी गुड. ओके, कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए. रिया फ्रॉम सुभानपुरा. चलो. ओके, थर्ड टाइप ऑफ कंजम्पशन इज यूजफुल कंजम्पशन. नोट डाउन कीजिए. यूजफुल कंजम्पशन बोलते हैं. अब देखिए, ये पिछले एक साल से, तो आज नहीं, अप्रैल फूल है, नहीं, 1 अप्रैल. ओके, अभी देखिए, ये लॉकडाउन में रहते रहते हमको 1 साल जैसा तो ऑलमोस्ट हो गया. अनलॉक हो रहा है, लॉक हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, लॉक हो रहा है, राइट. पर ये सिचुएशन में, ये पूरे 1 साल में आप में से कितने जनों ने ये चीज रियलाइज की कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिनके बिना रहा जा सकता है?
ऐसा ऐसा कोई है जो अपना बता सकता है कि यार मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये चीज के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूं, पर लॉकडाउन ने मुझे सिखा दिया कि इसके बिना भी काम चल सकता है। बोलो, बताओ कौन से सिचुएशन में तुमको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेके तुमको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? बताओ। एनीवन, एनीवन वॉलंटियर। फ्रेंड्स। बोलो 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 बोलो। एनीवन? चलिए आप लोग। क्लास, हाँ, फ्रेंड्स इन ऑफलाइन क्लास। हाँ देखिए, देखो सबसे पहले तो हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि यार हम ऑफलाइन क्लासेस, इवन एज अ टीचर मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो सकते हैं, एंड देन वी विल बी 100% डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन क्लासेस। एंड देन सबसे बढ़िया बात क्या है कि टीचर्स ने भी इसको अडेप्ट कर लिया है, स्टूडेंट्स ने भी अडेप्ट कर लिया है, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव यू द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपको ऑफलाइन में मिलता था। तो एक तो चीज आपने ये रियलाइज कर लिया कि भाई ठीक है थोड़ा डिफरेंस है, पर फिर भी उसके बिना भी हम घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो वो जो 2-3 महीने आई एम वेरी फूडी, और एवरी सैटरडे संडे जब तक हम बाहर का रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएं तो फिर तो चलता ही नहीं है। पर फिर भी वो जो 3 महीने लॉकडाउन था उसमें हमने केक भी खुद बना लिया, रेस्टोरेंट में जो भी खाना बनाते थे वो सब हमने स्किल्स डेवलप कर लिए, नाच लिया, गा लिया, टिकटॉक्स बना लिए, कितना सारा कुछ कर लिया। और वो लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि यार कितना बाहर की चीजों पे हम कितना अननेसेसरी खर्चा करते थे जिनके बिना रहा जा सकता है, राइट? सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट के अगर आप देखें तो बेसिक नीड्स जो है, जैसे फूड है, वाटर है, शेल्टर है, क्लोथिंग है, ये हमारी चीजों के लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। यूजफुल कंजम्पशन है, आपको एक घर होना चाहिए, घर के लिए आप सैंड यूज कर रहे हैं, ब्रिक यूज कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें यूजफुल है। सो दैट इज नोन एज यूजफुल कंजम्पशन। जब कंजम्पशन आप करते हैं पर कौन सी चीजों का, जो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन द कंजम्पशन of basic needs, when the consumption of basic needs is done, that is a useful consumption। आप उसमें पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये सर्वाइवल के लिए मस्ट है। इसी तरह से फॉर द कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये सब चीजें, ब्रिक्स है, सैंड है, ये सब जरूरी है। सो दिस इज नोन एज यूजफुल कंजम्पशन। फालतू चीजों पे जब हम कंजम्पशन नहीं करते हैं, so that is known as useful consumption। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। yes or no? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। टाइप ऑफ कंजम्पशन लास्ट, वेस्टफुल कंजम्पशन। सो वेस्टफुल मतलब फालतू चीजों पे। गाड़ी होना जरूरी है, पर यार इतनी 25 लाख की 30 लाख की गाड़ी के, वो भी उसको भी 4 पहिए है, इसको भी 4 पहिए है, फैसिलिटी में थोड़ा डिफरेंस होगा पर नहीं होगी तो मर थोड़ी जाने वाले हैं। सो दैट लग्जरी कार का जो आपका जो ड्रीम है, राइट, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो हम शो ऑफ के लिए, होशियारी मारने के लिए, प्रेस्टीज दिखाने के लिए, फेम सोसाइटी में हमारा नाम हो, उसके लिए आप खर्चा करते हैं। दैट इज एक्चुअली अ वेस्टफुल कंजम्पशन। मेरे पास डायमंड का नेकलेस होना चाहिए, क्यों? बिकॉज मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो मैं किटी पार्टी में अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहती हूँ, पर एक्चुअली है तो वो वेस्टफुल कंजम्पशन। वो आप जो 10 लाख का या 20 लाख का डायमंड का हार लेके पहन के घूम रहे हैं, वो क्या आप रोज पहनने वाले हैं? नहीं पहनने वाले हैं, पर क्या आप शो ऑफ करना चाहते हैं? सो व्हेन द कंजम्पशन इज डन ऑन लग्जरी थिंग्स इज नोन एज वेस्टफुल कंजम्पशन। क्लियर हुआ? यस 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 Yes, ma'am. चलिए, महक पटेल को मैंने पहले भी अनम्यूट किया था पर वो नहीं हुई थी, अभी हो रही है। महक पटेल, आर यू देयर? चलिए किससे पूछेंगे? प्रताप नगर रोहित,
प्रताप नगर रोहित, हेलो गुड मॉर्निंग प्रताप नगर रोहित. चलो, ही इज ऑल्सो नॉट रिप्लाइंग. चलो, एनीवन वॉलंटियर, कितने टाइप्स ऑफ कंजम्पशन हमने किए? 4. 4. कौन से कौन से? Direct चलो, कौन बताएगा? डायरेक्ट कंजम्पशन, फिर Indirect consumption. डायरेक्ट कंजम्पशन, देन थर्ड Useful consumption. फुल कंजम्पशन एंड Wasteful वेस्टफुल consumption. कंजम्पशन. टोटल कितने टाइप्स किए हमने? 4 टाइप कंजम्पशन. वेरी गुड. चलिए, अब बताइए, ये मीम आपने पढ़ा है? ये मीम किसको पढ़ा है? Yes. चलो, कौन बताएगा इसके बारे में? नहीं मालूम. अभी डिबेट होने वाला है इस पे. अभी हम डिबेट करने वाले हैं. व्हाट कम्स फर्स्ट, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? कौन बताएगा? कौन बताएगा, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? पता नहीं. पता नहीं. राइट, यही है एक्चुअली. देखो, इसमें ये तो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि पहले क्या, पहले मुर्गी कि पहले अंडा. तो इसी तरह से अगर मैं आपको पूछूं कि कंजम्पशन पहले कि प्रोडक्शन पहले, कंजम्पशन पहले कि प्रोडक्शन पहले, सो दिस कंसेप्ट इज वन बाय वन. ठीक है, प्रोडक्शन पहले. प्रोडक्शन पहले. मैम उसके बाद फिर कंजम्पशन होगा ना. अच्छा, ओके, वेट नाउ. अभी मैं एक एक को पूछती हूँ. प्रोडक्शन किसने बोला? प्रोडक्शन, ओनली वन पर्सन, एनीवन. खुशबू. किसी बॉय का आवाज आ रहा था, मैं उसको सुनना चाहती हूँ. प्लीज टेल योर नेम. जिसने बॉय ने, हाँ, व्हाट इज योर नेम? सुजल. हाँ सुजल, तुमने बोला प्रोडक्शन पहले, राइट? यस मैम. हाँ, प्लीज जस्टिफाई कर पाओगे इसको कि प्रोडक्शन क्यों पहले? मैम, हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद ही हम कंज्यूम कर सकते हैं ना गुड्स और सर्विसेज. ओके, पर प्रोडक्शन पहले आएगा. ओके, ठीक है, करेक्ट. तुमने बोला प्रोडक्शन पहले क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो मैं कंजम्पशन नहीं करूंगी, राइट? मार्केट में वो चीज होगी तो मैं उसको कंज्यूम करूंगी ना. सो यू आर करेक्ट, यू आर नॉट रॉन्ग. पर अब मेरा क्वेश्चन है कि तुमने बोला कि मार्केट में चीज होगी तो मैं कंज्यूम करूंगी ना, पर मेरा है कि मैं डिमांड ही नहीं करूंगी तो तुम प्रोड्यूस क्यों करोगे? पहले तुम ऐसे ही वो चीज मार्केट में लाके रख दोगे कि पहले तुम देखोगे कि डिमांड है कि नहीं और फिर प्रोडक्शन करोगे? डिमांड है कि नहीं, उसके बाद प्रोडक्शन करूंगा. तो मतलब डिमांड मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन है कि नहीं वो तुमने देखा, फिर प्रोडक्शन किया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ये जो पूरा है ना, वो मीम की तरह ही है कि मुर्गी पहले के अंडा पहले. ये डिबेटेबल है. आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि प्रोडक्शन पहले कि कंजम्पशन पहले. ये जो आर्ग्यूमेंट है वो चलता ही जाएगा. सो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी आज तक इसका जवाब नहीं दे, जैसे आप वो मीम का जवाब नहीं दे पाए, पता नहीं. तो यहाँ पे भी 2 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं. कोई लोग बोलते हैं कि कंजम्पशन पहले है, वो भी सही है. जो लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पहले है, वो भी सही है. सो आई विल जस्ट रीड आउट. इट इज सेड दैट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन में से कंजम्पशन कम्स फर्स्ट क्योंकि it is the consumption, that is a demand side, which determines the production. So demand नहीं होगा, consumption नहीं होगा तो आप production ही नहीं करेंगे. पर other side दूसरे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने साथ में ये भी आर्ग्यू किया है कि production comes first. अब production क्यों पहले? This is because goods must be produced before they are consumed. So जब तक वो मार्केट में चीज नहीं होगी तो आप उसको कंज्यूम ही कैसे करेंगे? सो ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स करेक्ट है. आप कंजम्पशन भी फर्स्ट है, प्रोडक्शन भी फर्स्ट है. क्लियर हुआ? बोथ दी आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. अच्छा, सॉरी, आई विल गो टू द प्रीवियस स्लाइड. आपने ये नोट डाउन कर दिया अपनी नोटबुक में? नो मैम. हाँ, प्लीज नोट डाउन कीजिए. व्हाट कम्स फर्स्ट, कंजम्पशन और प्रोडक्शन? सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाती हूं. आप जस्ट नोट्स में ऐसा लिख सकते हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कंजम्पशन इज फर्स्ट,
Production is first. Both the statements are correct. ठीक है, आपको बस इतना ही नोट डाउन करना है. आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि दोनों स्टेटमेंट्स सही है. मैम रिपीट करो लाइन. आपने क्या लिखा मुझे बताइए. खाली कंजप्शन और प्रोडक्शन लिखा. व्हाट कम्स. हाँ, तो लिखिए कंजम्पशन कम्स फर्स्ट, ब्रैकेट में लिख दीजिए करेक्ट स्टेटमेंट. सेकंड लाइन पे लिखिए प्रोडक्शन कम्स फर्स्ट, वहां पे भी ब्रैकेट में लिखिए करेक्ट स्टेटमेंट. अब ये जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको अगर आपको जस्टिफिकेशन देना है तो जस्टिफिकेशन, जब मैं बोलती हूँ कंजम्पशन कम्स फर्स्ट, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इस तरह से, इट इज द कंजम्पशन विच डिटरमाइंस प्रोडक्शन. इट इज द कंजम्पशन विच डिटरमाइंस प्रोडक्शन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हुआ. सेकंड स्टेटमेंट जो आपने लिखा प्रोडक्शन कम्स फर्स्ट, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसमें लिखेंगे दिस इज बिकॉज goods must be produced before they are consumed. Goods must be produced before they are consumed. किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ रखिए. ओके, चलिए. कैन आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ? यस मैम. वेरी गुड. चलिए. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं जस्ट थोड़ा साइड कर लूं. या okay, next and last point of today's session, importance of consumption. heading दीजिए importance of consumption. अब क्वेश्चन है कि कंजम्पशन इंपॉर्टेंट क्यों है? अब यहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, उसमें आपको फर्स्ट पॉइंट पहले मैं डिक्टेट कर लेती हूं और फिर समझाती हूं. हेडिंग जो दिया है आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन, उसके नीचे लिखिए फर्स्ट पॉइंट, कंजम्पशन इज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आई विल अगेन रिपीट. क्या बोला मैंने? कंजम्पशन इज द, इसके अंदर आएगा, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आएगा. हाँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वहां पे लिखना है कंजम्पशन इज द बिगनिंग एंड एंड ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. चलिए अब इसको समझते हैं. देखिए, अब कंजम्पशन जो है वो डिमांड साइड क्रिएट करता है. आर यू अग्री विथ मी? डिमांड किस पे डिपेंडेंट है? कि आप कितना कंजम्पशन करने वाले हैं. मार्केट में जितना भी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, तो प्रोडक्शन कब होता है? जब मार्केट में डिमांड होती है. तो बिगनिंग क्या हुआ? कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन को देख के ही प्रोडक्शन डिसाइड होता है. और जब प्रोडक्शन होता है मार्केट में, जब वो चीज अवेलेबल होती है, तो वो चीज को अल्टीमेटली आप करते क्या है? यूज करते हैं. और यूज करने के बाद आपको क्या मिलता है? सेटिस्फेक्शन मिलता है. तो आप अगर देखेंगे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यस शगुफ्ता, यू वांट टू से समथिंग फ्रॉम प्रताप नगर? Shagufta raised hand. I can see this message. If you want to say something, please say, or I will continue. Okay, so consumption is the beginning, और ultimately आप जब वो चीज का यूज करते हैं तो satisfaction मिलता है. So that is the end. So beginning कहां से हुआ? Consumption से. एंड कहां पे हुआ? सेटिस्फेक्शन पे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो प्रोसेस ये हुआ, जो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, उसका बिगिनिंग भी कंजम्पशन हुआ, और एंड मतलब सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आप कंजम्पशन करते हैं. सो क्लियर हुआ ये पॉइंट? कंजम्पशन बिगिनिंग भी है और एंड भी है. किसका? सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं.
consumption determines the level of output, employment and income. सेकंड पॉइंट नोट डाउन कीजिए. पहला जो आपने पॉइंट लिखा, कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सेकंड पॉइंट लिखिए, इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. लिख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूं एक्सप्लेन करना. इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. अब यहां पे देखिए फर्स्ट बॉक्स में जहां पे मैंने कंजम्पशन लिखा हुआ है, सो कंजम्पशन मतलब मार्केट में डिमांड साइड कहां से क्रिएट होता है? कंजम्पशन से. आप कंज्यूम करने वाले हो, इसीलिए आप डिमांड करते हो मार्केट में. डिमांड अगर ज्यादा होगा, दिस ब्लू एरो अबव द बॉक्स इज शोइंग डिमांड ज्यादा है, सो इंक्रीज इन डिमांड. अब जब डिमांड इंक्रीज होगा तो सप्लायर क्या करेगा? प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा. सही है. अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा. अब प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपको ज्यादा मशीन्स चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए. ठीक है. अब अगर आप लेबर ज्यादा लेके आएंगे, क्योंकि आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, इसीलिए आप पहले 4 वर्कर से काम कराते थे, अब आप 10 वर्कर लेके आएंगे. तो वो जो 10 वर्कर से आप यहाँ पे काम कराने वाले हैं, तो वो 10 वर्कर को आपको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? वेजेस एंड सैलरीज. तो उनका इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उनको पे किया. पहले आप 4 लोगों से काम कराते थे, अब आप 10 लोगों से काम कराते हैं. सो दैट मीन्स आपने 6 लोगों को एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट दिया. सही है. 6 लोग आपने ज्यादा एम्प्लॉय किए, सो 6 लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला, 6 लोगों को ज्यादा इनकम मिला, और अल्टीमेटली आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो आउटपुट भी ज्यादा हुआ. सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है. प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा. एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आप उनको इनकम भी देंगे, और अल्टीमेटली आउटपुट भी मार्केट में बढ़ जाएगा. क्लियर हुआ ये पॉइंट? सो इट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. प्रोडक्शन ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा. प्रोडक्शन ज्यादा, इनकम ज्यादा. प्रोडक्शन ज्यादा, आउटपुट ज्यादा. पर प्रोडक्शन क्यों ज्यादा? Because there is a demand, because there is a consumption. So consumption is important. Clear हुआ? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हैं. मैंने सिर्फ इंक्रीज का पोर्शन बताया है, आप इसको वाइजे वर्जा भी कर सकते हैं. कंजम्पशन कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो आउटपुट कम होगा. सो दैट मीन्स आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम कम होगा कि ज्यादा होगा, वो डिटरमाइन कौन करेगा? कंजम्पशन करेगा. दैट इज व्हाई द हेडिंग इज गिवन. It determines the level of employment, output and income. ठीक है. सो यही चीज देखिए, मैं रीड आउट करती हूँ जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी. इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पशन, उसमें सबसे पहले हमने किया कंजम्पशन इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एंड सेकंड पॉइंट हमने किया कंजम्पशन ऑल्सो डिटरमाइंस द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. ये दोनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे समझ ली है. ओके. ठीक है. सो यहाँ पे आई एम डन फॉर टुडेज सेशन. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स, किसी को कुछ बोलना है, प्लीज डोंट लीव द सेशन ना. 2 minutes आई वांट टू शेयर समथिंग. इम्पोर्टेंस लिखना है ये वाला. नहीं, इम्पोर्टेंस में आपने ये 2 पॉइंट्स लिख ली ना. हाँ. ये फर्स्ट पॉइंट लिखा और ये सेकंड पॉइंट लिखा, तो वही चीज यहाँ पे मैंने थोड़ा पैम्पलेट का लिया है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा होता है कि यार पैम्पलेट नहीं है, बट अल्टीमेटली हमारा जो जूम सेशन है और वीडियो लेक्चर्स में कवर हो जाता है, बट फिर भी आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा बताने के लिए कि देखिए भाई पैम्पलेट में जो है मैडम वही पढ़ा रही है.
ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा इस बार कट ऑफ रखा है कि आपको पता चले कि हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। ओके, चलिए किसी को कुछ पूछना है अभी? नो? चलिए, सो अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो कंफ्यूजन्स हैं वो थोड़े बहुत क्रिएट कर लूं। अभी तक आज को कंसिडर करते हुए हमने कितने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं? टॉपिक 1 बेसिक अजम्पशंस जो हमने कल जूम सेशन में पढ़ा था। टॉपिक 2 जो हमने आज जूम सेशन में पढ़ा है, क्या पढ़ा आज हमने? कंजम्पशन का मीनिंग किया, कंजम्पशन के टाइप्स किए, कंजम्पशन का इंपॉर्टेंस किया। ये टॉपिक 2 आज हमने कंप्लीट कर लिया। टॉपिक 3 जो आपको वीडियो लेक्चर ट्यूसडे को देखना था और हमारे बहुत ही ओबीडियंट बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है उनको ये वीडियो लेक्चर देखना है, जिसमें दीपिका मैडम ने कौन सा टॉपिक कवर किया है वीडियो लेक्चर में? रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट along with the assumptions and exceptions, it is covered in video lecture। तो आज तक हमने ईटी सब्जेक्ट में ये 3 टॉपिक्स कवर किए हैं। जो दीपा मैडम ने पढ़ाया है उसका वीडियो लेक्चर नहीं होगा, और जो दीपिका मैडम ने वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें कोई जूम सेशन में उसका कुछ नहीं होगा। नाउ व्हाई दिस? बिकॉज देखिए कंसेप्ट्स में एमसीक्यूज आने वाले हैं, सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट यू फोकस ऑन द कंसेप्ट। अगर डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो आपको एमसीक्यू समझना थोड़ा इजी हो जाता है, तो इसीलिए फिर भी एट द एंड ऑफ दिस अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो डेफिनेटली आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, पर कंफ्यूज मत होइए प्लीज। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा चलो, मैं अभी एक बच्चे को अनम्यूट करूं और वो बच्चे को मेरे को जवाब देना है, ठीक है? सुभानपुरा गजेंद्र, सुभानपुरा, देखिए नहीं कर रहा है। ध्रुवा पवार, ध्रुवा पवार नहीं। निजामपुरा, चलिए निजामपुरा कृषित, कृषित कितने एकदम अच्छे बच्चे हैं, अनम्यूट करने के लिए बोलो तो भी कोई नहीं करता है। चलो आशिका, ओपी रोड, आशिका पटेल। यस मैम। यस आशिका, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? जस्ट 2 सेकंड्स का फटाफट रिवीजन दे दो। कंजम्पशन, aspects of consumption, that is satisfaction and destruction of utility, ओके,